वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट हुआ था। यह एग्ज़ाम 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक चला था। टोटल 18 दिन तक यह एग्ज़ाम हुआ था, टोटल 54 शिफ्ट में। और टोटल 54 शिफ्ट में टोटल जीके जीएस और करंट्स के 1350 जीके के क्वेश्चंस बने थे। तो हम लोग डेली बेस पे 3 शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं जीके जीएस के, जो ऑफिशियल क्वेश्चंस में बना था। तो फ्रेंड्स, यदि आप 54 शिफ्ट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का है, आप वहां से इजीली उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर सभी सेक्शंस को देखने को मिलेगा, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, लगभग 2000 के पेज है और वहाँ पे ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग डेली बेस पे 3 शिफ्टों का जो एग्जाम एनालिसिस जीके जीएस का देख रहे हैं और साथ में लॉन्ग वीडियो का, जैसे 3 पार्ट में हमने आपको टारगेट बांधा था कि 3 पार्ट में इसे हम लोग लॉन्ग वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। जैसे 18 दिन में यह एग्जाम चला था, 18 दिन में, तो 6 करके इस तरह 18 दिन में 3 पार्ट में ये कंप्लीट करने का मैं आपको प्रॉमिस किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 11 से लेकर 18 तारीख तक, 11, 12, 13, 14, 15, 18 और 19 तारीख तक एक पार्ट में कंप्लीट कर लिया है 6 दिनों का। फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट में हम लोगों ने लगभग 3 तारीख तक कंप्लीट कर लिया है 500 प्लस जीके का क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग 5 मार्च 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक के थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। इस तरह टोटल जीके जीएस का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी देखिए, पार्ट 1 नहीं देखे हैं जो कैंडिडेट, वो प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, बना दिया गया है एसएससी जीडी जीके जीएस का, उसको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये पार्ट 3 रहेगा। इसमें टोटल 1350 जीके कंप्लीट हो जाएगा। तो और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पीडीएफ लगभग 69 पेज का पीडीएफ है, हैंड नोट्स है। ये आप सभी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर से ही हैंड नोट्स बनाया हूँ, देख सकते हैं। जितने भी 18 दिन में 18 54 शिफ्ट का ये सभी जीके जिसका यहाँ पर नोट्स आपको मिलेगा हैंड नोट्स के माध्यम से। तो आप वीडियो सेशन एंड होने के बाद टेलीग्राम से ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं आपको टॉपिक वाइज 2011 से लेकर 2015 तक और साथ में 2019 तक हिंदी सेक्शंस में जो भी टॉपिक वाइज, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उनका सबका अलग अलग टॉपिक वाइज कलेक्शंस दे रहा हूं। तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया हूं, और वो एक साथ जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस बने थे उनका भी पीडीएफ मैं तैयार कर दिया हूं, एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो नए कैंडिडेट हैं, चैनल से जुड़िए। ये जो यूट्यूब चैनल है काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2021 के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। आपको यहाँ से काफ़ी सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा 2021 के एग्जाम्स के लिए। इसके बाद में आपको जितने भी मैथ के क्वेश्चंस बने हैं और साथ में रीजनिंग के 54 शिफ्ट में, उन सबको भी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो बस आप चैनल से जुड़िए। तो चलिए फ्रेंड, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप इसका पीडीएफ हैंड नोट्स का डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टोटल 1350 जीके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में 5 मार्च 2019 से स्टार्ट करेंगे और 11 मार्च 2019 तक के कंप्लीट कर देंगे ये पार्ट 3 में। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की आत्मकथा है? तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है आई.के. गुजराल की आत्मकथा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो देखिए, लेजिम, माचा, चीरो, ओट्टम थुल्लम। तो देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेजिम बिल्कुल ये महाराष्ट्र की नृत्य शैली है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड पूछा गया था, झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली कौन है? तो धमसा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? तो ये भाग 15 में चुनाव पर अनुच्छेद से संबंधित है। क्वेश्चन 5 देखिए, सीमेंस किसकी इकाई है? तो ये विद्युत चालकत्व की इकाई है सीमेंस। अब देखिए क्वेश्चन 6, 2018 और 19 प्रो कबड्डी लीग फाइनल में कौन सी टीम विजेता रही है? तो बेंगलुरु बुल्स रही है। क्वेश्चन 7 देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो वो जो रिपोर्ट था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये जो था रिपोर्ट, उसमें सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था।
क्वेश्चन 8 देखिए, भारतीय संविधान में याचिकाओं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन 9 देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है, तो ये जर्मनी में पाई जाती है। क्वेश्चन 10 देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, विधान चंद्र राय जी का जो जन्मदिवस है उस दिन हम लोग राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये कोम नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन 12 देखिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना। तो ये जो विजयालय है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम विजयालय है जिसके तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदित्य प्रथम राजा बने। क्वेश्चन 13 देखिए, टिबिया किसका भाग है? तो ये एक पैर का भाग होता है टिबिया। क्वेश्चन 14 देखिए, अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाते किस अनोखे उत्सव यानी कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है? तो उस त्योहार का नाम है, जो कार्य उत्सव होता है वो मिथि कार्यक्रम होता है जिसपे आग पर चलने की प्रथा है। क्वेश्चन 15 देखिए, शक्ति P, प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है? तो ऑप्शन बी देखिए, P इक्वल टू I के पावर टू R आंसर हो जाएगा। ये संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, क्लोरोफार्म का सूत्र क्या है? तो CHCl3 हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखिए, 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय प्रतिभागी कौन बनी? तो जीनत अमान बनी। क्वेश्चन 18 देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो देखिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पे। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन से मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टीन होते हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रोज मेटल था, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें तीनों पाया जाता है, कांसा, सीसा और टीन। क्वेश्चन 20 देखिए, अमरोह के युद्ध 1305 में हुआ था, दिल्ली सुल्तान को किसके ऊपर विजयी प्राप्त हुआ था? तो ये मंगोल सेना के ऊपर विजयी प्राप्त हुआ था। बाकी जो 5 क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, बहुत पुराने करेंट्स के क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। क्योंकि आने देखिए 2021 में जो एग्ज़ाम होगा तो मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, तो इसलिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुत्रिक यानी कॉक्सिक किसका भाग है? तो ये रीढ़ का भाग है। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड पूछा गया था, संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू किया? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 यह GST को लागू किया। क्वेश्चन थर्ड देखिए, प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी के दौरान होने वाले किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक्स किस स्थान के नज़दीक आयोजित होते हैं? तो ये जो रायपुर ग्रामीण ओलंपिक्स किस स्थान पर? तो ये लुधियाना के जो स्थान है उसके नज़दीक आयोजित होता है। क्वेश्चन 4 देखिए, 2018 और 19 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो देखिए ये 1700 रुपया प्रति क्विंटल है। क्वेश्चन 5 देखिए, एम द्रव्यमान और एल लंबाई की एक पतली छड़ का छड़ और उसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा का लंबवत अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? तो ML के स्क्वायर बट्टा 12 आंसर हो जाएगा। यही संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन 6 देखिए, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जो भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप है, सरकार का संसदीय स्वरूप, ये यूनाइटेड किंगडम से ये प्रेरित है। क्वेश्चन 7 देखिए, भारत रत्न पाने वाले संस्कृत विद्वान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांडुरंग वामन काणे। क्वेश्चन 8 देखिए, मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 9 देखिए, छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली कैसी है? तो ये राउत नाचा जो है ये छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है। क्वेश्चन 10 देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का क्या नाम था? तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था। क्वेश्चन 11 देखिए, पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा का नाम क्या नाम है? तो वन लाइफ इज नॉट इनफ, यही जो पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा का नाम है। क्वेश्चन 12 देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो धूपगढ़ है। क्वेश्चन 13 देखिए, सूर्य की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन 14 देखिए, खटोली के युद्ध 1517 में मेवाड़ के राणा संगा ने दिल्ली के सुल्तान डैश लोदी को पराजित और उसे बंदी बनाया और फिरौती लेने के बाद छोड़ा। तो ये इब्राहिम लोदी जो है, जो मेवाड़ के राजा राणा संगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित और उसे बंदी बनाया और फिर उसे फिरौती लेने के बाद छोड़ दिया था खटौली के युद्ध में। अब देखिए क्वेश्चन 15,
किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित करने की पहल की? तो ये A.O. ह्यूम जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म होगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम बोलते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, किस टीम ने 2018 प्रो रेसलिंग लीग फाइनल जीता है? तो पंजाब रॉयल्स ने जीता है। क्वेश्चन 17 देखिए, 1833 की चार्टर एक्ट ने कहाँ के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें समस्त नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी? तो जो बंगाल का जो ये 1837 का चार्टर एक्ट था, वो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया और उसके समस्त नागरिक को सैन्य शक्तियां निहित कर दिया। क्वेश्चन 18 देखिए, किस भारतीय ने 1999 में मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया एंड ओशिनिया का खिताब जीता? तो युक्ता मुखी ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गोवा के लोकगीतों की उस शैली का नाम बताइए जो सामान्यतः अपने प्रियजनों की मृत्यु के शोक पर गाए जाते हैं? तो उस शैली का नाम है वन वरा। क्वेश्चन 20 देखिए, साइनोजेन का सूत्र क्या है? तो C2N2 हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, किस मिश्र धातु में तांबा और टीन होते हैं? तो देखिए बेल मेटल ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें तांबा और टीन होते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, फेरड किसकी इकाई है? तो धारिता की इकाई है। बाकी जो 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पुराने क्वेश्चन थे, जो करंट्स के क्वेश्चन थे, इसलिए नहीं इंक्लूड हुआ है। थर्ड देखिए, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट बहुत टफ, मतलब इसमें यहाँ पर जीके क्वेश्चंस बनाए, कुछ मतलब ऐसे शिफ्ट है जहाँ पर मतलब बिल्कुल अलग क्वेश्चंस पूछ दिया गया, मतलब लेंदी क्वेश्चंस पूछ दिया गया। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, डैश मांसपेशी निचले पैर की हड्डियाँ यानी टिबिया और फिबुल से एड़ी तक पाई जाती है, यानी एड़ी को हम बोलते हैं क्या, कैल्केनियस पाई जाती है। तो वो जो मांसपेशी होती है, सेलियस मांसपेशी जो होता है निचली पैर की हड्डियों और एड़ी में पाई जाती है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, डैश पहली बार वायसराय के कार्यकारी और विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए पेश किया गया था? तो जो कि 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है, पहली बार वायसराय के कार्यकारी और विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए पेश किया गया था। क्वेश्चन थर्ड देखिए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो E.F. शुमाकर हैं। क्वेश्चन देखिए फोर्थ, उस आदिल शाह जनरल का नाम बताइए जिसे प्रतापगढ़ किले की तराई पर उनकी बैठक के बाद शिवाजी और उनके सैनिकों द्वारा मार दिया गया था? तो देखिए उस आदिल शाह जनरल का नाम है अफजल खान। क्वेश्चन 5 देखिए, रंबिक सल्फर प्रकृति में क्रिस्टलीय है और आकार में डैश है, तो ये ऑक्टोहाइड्रन है। क्वेश्चन 6 देखिए, संविधान का यानी 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A के लिए किस लिए शामिल किया गया है? तो देखिए जो संविधान का 86वां संशोधन हुआ था अधिनियम 2002 के तहत, जिसमें भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A के लिए ये शामिल किया गया है, इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए। क्वेश्चन 7 देखिए, मक्के की फसल की कटाई के बाद अगस्त और सितंबर के दौरान मिजोरम में मनाए जाते कटाई के त्यौहार के नाम बताइए? तो देखिए अगस्त सितंबर में जो मिजोरम में कटाई होता है मक्के के, तो उस त्यौहार का नाम है मीम कुट। क्वेश्चन 8 देखिए, मोनर कौन सी भारतीय भाषा का दूसरा नाम है? तो अंगामी भाषा का नाम है, दूसरा भारतीय भाषा का दूसरा नाम है। क्वेश्चन 9 देखिए, आवर्त सारणी के छठे पीरियड और IA समूह में किस तत्व को रखा गया है? तो देखिए ऑप्शन के कोड बेरियम को रखा गया है। क्वेश्चन 10 देखिए, सेक्रेड गेम्स के लेखक कौन है? तो विक्रम चंद्रा है। क्वेश्चन 11 देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकालीन प्रावधान डैश के संविधान से प्रभावित है? तो ये आप सभी जानते हैं, जर्मनी के संविधान से इसे लिया गया है आपातकालीन को। क्वेश्चन 12 देखिए, भगत सिंह को किस क्रांतिकारी कृत्य के लिए फांसी दी गई थी? तो दिल्ली सेंट्रल में इन्होंने असेंबली हाउस में बम फेंकने के लिए इन्हें फांसी दिया गया था भगत सिंह को। क्वेश्चन 13 देखिए, चंद्रगुप्त के बेटे डैश ने भारत को पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य विस्तार किया था? तो चंद्रगुप्त के बेटा बिंदुसार ने भारत के उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य को विस्तार किया था। 14 देखिए, उपसर्ग डैश 10⁻⁻15 के गुणनखंड के बराबर है? तो इसे जो फेम्टो जो है 10⁻⁻15 के गुणनखंड के बराबर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 15 देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली उस महिला का नाम बताइए जो अपने स्टेज नाम सुलोचना से प्रसिद्ध थी। तो उनका नाम है रूबी मॉरिस, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली है, जिसे स्टेज नाम सुलोचना दिया गया था। क्वेश्चन 16 देखिए, थार रेगिस्तान में एकमात्र नदी का नाम बताइए। सिंपल है, लूनी नदी जो है ये थार रेगिस्तान में एकमात्र नदी है। क्वेश्चन 17 देखिए, गणगौर किस राज्य की महत्वपूर्ण त्योहार है? तो राजस्थान का है। क्वेश्चन 18 देखिए, धारिता सी के सांद्रित्र में संचित ऊर्जा ई का और सांद्रित्र में संभावित अंतर के बीच संबंध है। तो देखिए ऑप्शन में 2E=CV², ये बिल्कुल संबंध दर्शाता है धारिता सी के संदिग्ध में संचित ऊर्जा ई और संदिग्ध में संभावित अंतर के बीच। क्वेश्चन 19 देखिए, 2018 के एशियाई खेलों में पुरुष के शॉर्ट पुट में किस भारतीय ने गोल्ड जीता था? तो ये जीते थे तजिंदर पाल सिंह तूर ने। क्वेश्चन 20 देखिए, बौना यानी डार्फ ग्रह डैश क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ा वस्तु है। तो साइरस जो है ये बौना ग्रह में जो साइरस है क्षुद्र ग्रह में बेल्ट का सबसे बड़ा वस्तु है। 1997 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा डायना हेडन ने। क्वेश्चन 2 देखिए, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए भीमा, बेना, कोयना ये तो है, जबकि बेतवा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन 3 देखिए, आवर्त सारणी के 5वें पीरियड और 11A समूह में किस तत्व को रखा गया है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है एस्ट्रोटियम, ये 5वें पीरियड में 11वें समूह के तत्व में रखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन 4, जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये जांस्कर पर्वतमाला में स्थित है जो जिला दर्रा। क्वेश्चन 5 देखिए, भांगड़ा नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो आंसर हो जाएगा ये पंजाब का फेमस लोकप्रिय नृत्य है। अब देखिए क्वेश्चन 6, डैश कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां है? तो देखिए आसंचय पेशी, जो डेल्टाइड्स जो कंधे की त्रिकोणमितीय मांसपेशियां होती है, जो आसंचय पेशी होती है वो कंधे की त्रिकोणमितीय मांसपेशियां हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, अशोक के शिलालेख में किस लिपि के सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है? तो देखिए अशोक का जो शिलालेख पर लिपि था उसमें ब्राह्मी लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है। क्वेश्चन 8 देखिए, किस मिश्र धातु में निकेल, तांबा और जस्ता होता है? तो जर्मन सिल्वर में ये सभी होते हैं, निकेल, तांबा और जस्ता। 9 देखिए, मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ किले के सफल बचाव में किस मराठा योद्धा की मृत्यु हुई थी? तो देखिए तानाजी मुनसुरे मराठा योद्धा की मृत्यु हुई थी मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ किले में। अब देखिए 10th क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन सा आदिवासी त्योहार आदिवासियों की देवी केशरपालिनी के समर्पित है? केसरपाल और केसरपालिनी को समर्पित है। तो मदाई जो होता है आदिवासी त्योहार, उसमें देवी जो केसरपाल और केसरपालिनी है उनको समर्पित है मदाई त्योहार। क्वेश्चन 11 देखिए, कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था जिसने बादामी के चालुक्य को हराया था? तो वो थे दंती दुर्ग, जो थे कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश को पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा थे जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था। अब क्वेश्चन 12 देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस के लिए किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्लाह खां को दिया गया था फांसी काकोरी षड्यंत्र केस में। क्वेश्चन 13 देखिए, किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है? तो आप सभी जानते हैं बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह जो होता है हाथी होता है। क्वेश्चन 14 देखिए, उपसर्ग डैश 10^15 के गुणक के बराबर है? तो आप सभी जानते हैं पेटा के ये गुणक जो 10^15 गुणक बराबर होता है। अब देखिए क्वेश्चन 15, मंगल ग्रह के वातावरण में अधिक मात्रा में डैश की है? मतलब मंगल ग्रह के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन 16 देखिए, भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए भारतीय संविधान में व्यापार की जो स्वतंत्रता है उसकी अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखिए, संविधान के किस संशोधन में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था? तो देखिए ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसे जोड़ा गया था। क्वेश्चन 18 देखिए, 2018 एशियाई खेलों में किस भारतीय ने 50 केजी महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये इन्होंने विनेश फोगाट ने 50 केजी महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन 19 देखिए, व्योमकेश बख्शी स्टोरेज के लेखक कौन है? तो ये है शरदिंदु बंदोपाध्याय।
बाकी जो 6 क्वेश्चन से इम्पोर्टेंस नहीं थे, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एक तो करेंट्स के बहुत पुराने क्वेश्चन थे जो आने की संभावना नहीं है। जो अपडेटेड क्वेश्चंस जो करेंट्स का होगा मैं उसको प्रोवाइड करूँगा, बाकी जो हमको इम्पोर्टेंस नहीं लगेगा उसको स्किप कर दिया हूँ। अब देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी पे। क्वेश्चन सेकंड देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे, मतलब वह पत्रिका, मतलब उस पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में डैश की गई थी, तो ये देहरादून में किया गया था। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुआ था, 1906 में देहरादून में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है, तो ये विश्वामित्र का टीला हरियाणा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 6 देखिए, माउंट विंसन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन है, तो आप सभी जानते हैं अरुणिमा सिन्हा है। क्वेश्चन 7 देखिए, किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है, तो कुंभ मेला जो है ना, कुंभ मेला कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया था। ये ऑप्शंस में था, बिल्कुल सही था। क्वेश्चन 8 देखिए, इन माई मदर्स हाउस पुस्तक के लेखक कौन है, तो लेखक है सारिका थिरन्नागामा। क्वेश्चन देखिए 9, एक भिन्न भाषा या एक भिन्न संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को डैश अधिकार है, तो सुरक्षित रखने का अधिकार है। क्वेश्चन 10 देखिए, भारत के दक्षिणी भाग में रबी फसल और उत्तरी भाग में खरीफ फसल के रूप में किसकी खेती की जाती है, तो देखिए ऑप्शंस में तिल था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी भाग में खरीफ फसल के रूप में तिल की खेती की जाती है। क्वेश्चन 11 देखिए, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है, तो ओजोन जो परत होता है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। क्वेश्चन 12 देखिए, डैश एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होता है, तो देखिए रीट या परमादेश जो होता है एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें क्या होता है, केवल भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होता है, तो ये रीट हो जाएगा, जहाँ खाली स्थान होगा। अब एक क्वेश्चन 13 देखिए, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है, तो जस्ता जमा किया जाता है, उसका लेप किया जाता है। क्वेश्चन 14 देखिए, जब प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो यह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंध होता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि से संबद्ध होता है। क्वेश्चन 15 देखिए, भारत के किन सामानों ने मशीनीकृत उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया था, तो देखिए रेशमी और सूती मिल जो है ये मशीनीकृत उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। क्वेश्चन 16 देखिए, कपास पैदा करने के लिए आदर्श मिट्टी कौन सा है, तो काली मिट्टी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखिए, फिल्म भुवन सोम किस ने निर्देशित की थी, तो मृणाल सेन ने निर्देशित किया था भुवन सोम। क्वेश्चन देखिए 18, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद यूनुस है। क्वेश्चन 19 देखिए, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। क्वेश्चन 20 देखिए, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है तब हमारे मुंह का पीएच कितना होता है, मैंने 5.5 से कम हो जाएगा मुंह का पीएच, तब वहाँ पर दांतों का सड़न स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 21 देखिए, वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय किसानों को एक खेत में अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी गई थी वह क्या कहलाती थी, तो उसे टोंगिया कृषि कहलाता था। जैसे वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय किसानों को, जो मतलब लोकल लोग किसान होते हैं, किसानों को एक खेत में अस्थायी रूप से खेती करने के लिए अनुमति दी जाती थी, वह कहलाता था टोंगिया कृषि। क्वेश्चन 22 देखिए, तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है, तो ऑप्शन में सिलंबन जो था ये बिल्कुल सही है, ये तमिलनाडु से जुड़ा एक मार्शल आर्ट का रूप है। अब क्वेश्चन देखिए 23, कौन सा संगठन सांख्यिकी
और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है। तो ये जो है राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन जो है इस सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है। क्वेश्चन 24 देखिए, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप सभी जानते हैं आइजैक न्यूटन ने किया था। बाकी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस नहीं था इसलिए इंक्लूड नहीं किया। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना डैश की विशेषता थी? तो ये रॉलेट एक्ट की व्यवस्था थी जिसमें 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रख लिया जाता था। क्वेश्चन सेकंड देखिए, चिप्स को ऑक्साइज्ड होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? तो नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। जो भी आप कभी देखते हैं मार्केट में चिप्स वगैरह, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्वेश्चन 13 देखिए, केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जी दुर्गाबाई देशमुख। क्वेश्चन 4 देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। क्वेश्चन 5 देखिए, सितारों की जगमगाहट का कारण डैश है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे या सितारे जो होते हैं जगमगाते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कौन से वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो ये 1993 में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन 7 देखिए, सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ी त्योहार कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य देव की पूजा होती है छठ पूजा, जो बिहार का काफ़ी लोकप्रिय ये पूजा है, त्योहार है। क्वेश्चन 8 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद किस समुद्री बंदरगाह को पतन हुआ था? तो सूरत बंदरगाह का पतन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद। क्वेश्चन 9 देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। क्वेश्चन 10 देखिए, देश की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्री विशेषता उनकी डैश है? तो देखिए, देश की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रियों की विशेषता होती है उनकी आय कितनी है, ये देखा जाता है। क्वेश्चन 11 देखिए, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे जिन्होंने भारतीय संविधान सभा को मतलब वहाँ पर लिखे थे। वहाँ पर 299 सदस्य थे। क्वेश्चन देखिए 12, भारत में 1912 में जमशेदपुर में पहला लौह और इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था? तो JN टाटा ने किया था। क्वेश्चन 13 देखिए, विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? तो देखिए, किसान के बड़े पैमाने पर विस्थापन हो जाता है, इसीलिए इनका विरोध किया जाता है विशाल बांधों के निर्माण के लिए। क्वेश्चन 14 देखिए, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य 3 प्रमुख पहलुओं को मिलाते हैं, जैसे भाव, राग, डैश दिया था। तो देखिए, भाव, राग और ताल, ये 3 प्रमुख पहलुओं को मिलाता है भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन 15 देखिए, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो सघन निर्वाह खेती की जाती है। क्वेश्चन 16 देखिए, पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव किया जाता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्राव किया जाता है। क्वेश्चन 17 देखिए, धूप खेल एक मौसमी खेल है जो डैश में खेला जाता है? तो ये असम राज्य में खेला जाता है। धूप खेल एक मौसमी खेल है जो असम में खेला जाता है। क्वेश्चन 18 देखिए, साइकिल चलाते हुए दुनिया पार करने वाली सबसे तेज एशियाई कौन है? तो देखिए, वेदांगी कुलकर्णी है जो साइकिल चलाते हुए सब दुनिया पार करने वाली है, सबसे तेज। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, आपको यहाँ से लेवल समझना है, किस लेवल के क्वेश्चंस बने थे, कहाँ से क्वेश्चंस बने थे, स्टैटिक के कितने क्वेश्चंस बने थे। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 3 या 4 क्वेश्चंस जीके जो करेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे उसको मैं इसमें नहीं इंक्लूड किया हूँ। मैं आपको ये 54 शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस देने के बाद जीके का भी जो करेंट्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंस बना था जिस लेवल का, उस लेवल का मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, तो सिर्फ आप चैनल से जुड़े रहें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो आंसर देखिए ऑप्शंस में था राज्य मानव अधिकार आयोग, ये जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
अपना पक्ष जिसके नाम पर कोई व्यक्ति मनोनीत हुआ हो उसके प्रति निष्ठा दूसरे के प्रति बदले उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दल बदल कहा जाता है। क्वेश्चन 5 देखिए, भारत के किस राज्य में दाबू प्रिंटिंग का अभ्यास किया जाता है जिसमें मिट्टी के कपड़े पर नाजुक पैटर्न में लगाकर फिर उसे ढाई में डुबाना शामिल है? तो ये राजस्थान का ढाबू प्रिंटिंग अभ्यास किया जाता है। जो राजस्थान में ये ढाबू प्रिंटिंग का अभ्यास होता है। क्वेश्चन 6 देखिए, कौन सा कार्टूनिस्ट आम आदमी को लेकर अपनी रचनाओं के लिए सुविख्यात है? तो R.K. लक्ष्मण है, कार्टूनिस्ट है ये। क्वेश्चन 7 देखिए, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो सरदार सरोवर बांध बना है। क्वेश्चन 8 देखिए, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1920 में प्रारंभ हुआ था खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन 9 देखिए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1995 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 10 देखिए, प्रत्येक पानी के अणु में डैश हाइड्रोजन, मतलब कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन परमाणु। किसमें? पानी के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। क्वेश्चन 11 देखिए, महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे डैश प्रदान करते थे? किले इसलिए बनाया जाता है कि वो सुरक्षा प्रदान करते थे कि ताकि मजबूत दीवारें मिले, उन्हें सुरक्षा मिले। क्वेश्चन 12 देखिए, हमारी प्रस्तावना में से कौन सा शब्द का अर्थ ऐसे आचरण करना जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? तो वो शब्द है बंधुत्व, जिसमें ऐसा आचरण मतलब दिखाया जाता है जिसमें कि हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। बंधुत्व का वहाँ पे शब्द का उपयोग किया गया है प्रस्तावना में। क्वेश्चन 13 देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती है? तो काली मिट्टी में अक्सर देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में दरारें पड़ जाती है। क्वेश्चन 14 देखिए, भूदान ग्रामदान आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि भूदान आंदोलन के जो है शुरू किया था विनोबा भावे ने। तो आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। क्वेश्चन 15 देखिए, वर्ष 2017 और 18 के अनुसार किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देखिए, कौन सा जैव गैस का एक लोकप्रिय नाम है? तो गोबर गैस जो है ना, वो एक जैव गैस का लोकप्रिय नाम है। क्वेश्चन 17 देखिए, पश्मीना कोमल प्रकार का ऊन भारत के किस राज्य में पहली बार बुना गया था? तो जो ऊन होता है वो बुना गया था जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन 18 देखिए, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1930 में पूछा गया है, तो मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिए, उस पड़ोसी देश का पहचान करिए जो मानव विकास के मामले में भारत में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो देखिए, उस पड़ोसी देश का पहचान जो मानव विकास के मामले में भारत से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो वो है श्रीलंका। क्वेश्चन 20 देखिए, गेला चिट्टे स्वदेशी खेल किस राज्य से संबंधित है? तो गेला चिट्टे जो है स्वदेशी खेल ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन 21 देखिए, किस गांव ने दर्शा दिया है कि भूमि अवक्रमण को उल्टा करना संभव है? तो ये है किस गांव ने? तो ये गांव है सुखो मजरी जो है ये दर्शाया है कि भूमि अवक्रमण को उल्टा करना संभव है। क्वेश्चन 22 देखिए, विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2008 में विश्वनाथ आनंद जी को ये पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 23 देखिए, पुस्तक अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस बुक है ये विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की। क्वेश्चन देखिए 24, सोवियत संघ द्वारा 1975 में आकाश में छोड़ा गया भारतीय गणितज्ञ के नाम पर पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो ये भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। बाकी एक क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड नहीं किया था कि वो बहुत पुराना करेंट्स के क्वेश्चन था। सेकंड देखिए, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन फर्स्ट, लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो डैश रिकॉर्ड करती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लुप्त प्राय प्रजातियों को क्या करता है? रिकॉर्ड रखता है, जो लाल डेटा बुक है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग घूमर था, जो घूमर जो है ये राजस्थान का काफी फेमस लोकप्रिय नृत्य है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, एक परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है। अब बताइए, एक ऐसा परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है और ऋण की चुकौती तक गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं समपार्श्विक।
क्वेश्चन 4 देखिए, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो हमारे पाचन तंत्र में छोटी जो आंत होता है वहां पे वसा का पाचन होता है। क्वेश्चन 5 देखिए, पंजाब से उस शिल्प की पहचान करें जिसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की शानदार कढ़ाई की जाती है। तो देखिए उस शिल्प का नाम है फुलकारी। क्वेश्चन 6 देखिए, डैश में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होती है। तो समवर्ती सूची में ये होता है केंद्र सरकार और साथ साथ राज्य सरकार के बारे में सरोकार परिलक्षित होते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन डैश से जुड़े हुए हैं? तो ये कृषि से जुड़े हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था, कृषि। 9 देखिए, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है? तो देखिए पाचक कक्ष में जो है ना, बायोगैस संयंत्र किस हिस्से में? तो बायोगैस के संयंत्र के पाचक कक्ष के हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी प्रतिक्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो भी चुनाव होते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन 11 देखिए, खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिजों की सतही परत हटाकर बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ये खनन की प्रक्रिया की है, तो जिसमें ओपन कास्ट माइनिंग द्वारा उथली गहराई पर जो पड़ा जो खनिज होता है उसके सतह परत को हटाकर बाहर निकाला जाता है, उसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? तो देखिए खट्टे जो है नारंगी, ये जो है नारंगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नारंगी बिल्कुल सही है, आम दूध इमली ये नहीं होगा। साइट्रिक अम्ल सबसे ज़्यादा नारंगी में मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा नारंगी। क्वेश्चन 13 देखिए, तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है? तो ये हरे रंग का जो लेप होता है तांबे के बर्तन पर, तो ये होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का लेप होता है। क्वेश्चन 14 देखिए, कौन जुगाली करने वाला जानवर है? देखिए जुगाली करने वाला जानवर गाय होती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो डी है गाय बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 15 देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से। क्वेश्चन 16 देखिए, बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा था? तो ये जो उपन्यास था अंगुरिया विनिमय। क्वेश्चन 17 देखिए, किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? तो उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा भंडारण पाया जाता है वहाँ पे। क्वेश्चन 18 देखिए, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए मांग किया गया था भीमराव अंबेडकर द्वारा। क्वेश्चन 19 देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ये भी फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 देखिए, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, हॉकी खेल से संबंधित है आगा खां। क्वेश्चन 21 देखिए, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में 1/3 सीट किसके लिए आरक्षित है? तो ये महिलाओं के लिए ये सीट आरक्षित है, 1/3। अब देखिए 22, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1999 में प्रारंभ किया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। क्वेश्चन 23 देखिए, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबद्ध है? तो आप सभी जानते हैं बिरजू महाराज जो है ये कथक लोकप्रिय नृत्य शैली से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। बाकी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था इसलिए नहीं इंक्लूड किया। थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। क्वेश्चन सेकंड देखिए, 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? तो इस जो भारत माता के प्रख्यात छवि को दिखाया था अवनिवेंद्रनाथ टैगोर ने दिखाया था, अवनिवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन थर्ड देखिए, चाय और कॉफी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत ही उपयोग है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लेटराइट मिट्टी काफ़ी फेमस है चाय और कॉफ़ी के लिए। क्वेश्चन 4 देखिए, भारत किस प्रकार का परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती है? तो देखिए भारत में एक ऐसा परिसंघ है, एकजुट रहने का एक ऐसा परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती है।
तो ये एकजुट रखना। क्वेश्चन 5 देखिए, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो ये जो रक्त में प्लेटलेट्स होते हैं ये रक्त को थक्का बनाने में काम करते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, चिराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो जो चिराव जो है ये मिजोरम राज्य का एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है चिराव। क्वेश्चन 7 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए कंपास उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो कंपास बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का गठन कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दिसंबर 1928 में इसका गठन हुआ था बीसीसीआई का। क्वेश्चन 9 देखिए, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए कौन पहले थे? तो देखिए केरल में व्यापारिक जो स्टेशन शुरू किया था पुर्तगालियों ने शुरू किया था सबसे पहले। क्वेश्चन 10 देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो वो है ध्रुपद, सबसे प्राचीन रूप है ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का। क्वेश्चन 11 देखिए, बैंक डैश पर दी जाने वाली ब्याज दर तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रभावित करता है? तो जो बैंक में जमा राशियों पर दी जाने वाले ब्याज दर तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रभावित करता है। क्वेश्चन 12 देखिए, केसर सागा है, तो केसर सागा क्या है? एक तिब्बतीय महाकाव्य है। क्वेश्चन 13 देखिए, खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये एक जलोढ़ मिट्टी है, खादर मिट्टी। क्वेश्चन 14 देखिए, सत्यजीत रे किससे जुड़े हैं? तो ये फिल्म के निर्देशन करते थे सत्यजीत रे, तो फिल्म से संबंधित है। क्वेश्चन 15 देखिए, उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी? तो ये थी लक्ष्मी लाकड़ा, ये उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक थी लक्ष्मी लाकड़ा। क्वेश्चन 16 देखिए, कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा, औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो जो ब्रायोफाइटा होता है वनस्पति, वो वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पाद होता है? तो ऑप्शन था गेहूं, बाजरा, मक्का, तरबूज। तो देखिए सबसे ज़्यादा तरबूज जो है ये जायद मौसम के दौरान सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तरबूज का। क्वेश्चन 19 देखिए, स्पेनिंग जेनिंग की खोज किसने की थी? तो जेम्स हिग्रीवियस ने किया था। क्वेश्चन 20 देखिए, कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो देखिए कृत्रिम माने क्या है? जो मानव बनाए हैं, तंत्र नहीं है। तो देखिए जंगल जो होता है ये तो प्राकृतिक होता है, जबकि फसल क्षेत्र, बगीचा, मछली घर ये सभी कृत्रिम है। तो यहाँ पूछा है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है तो जंगल नहीं है। क्वेश्चन 21 देखिए, कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? तो देखिए कौन सा अम्ल पूछा गया है जो आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ए है चुकंदर का रस, इस चुकंदर के रस को अम्ल के आधारित संकेतक घर में तैयार किया जा सकता है। तो ये रहा तीनों शिफ्ट के एग्जाम में ऐसे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2012-13 में शिक्षा पर खर्च जीडीपी के प्रतिशत के रूप में डैश था? तो 3.1% था जीडीपी का परसेंटेज। क्वेश्चन सेकंड देखिए, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो ऑप्शंस में जीव विज्ञान था जिसमें हम लोग नोबेल पुरस्कार को उसमें नहीं दिया जाता है। बाकी बात करते हैं नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य, रसायन, भौतिकी, शांति, चिकित्सा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, समताप मंडल में है ये ओजोन परत स्थित है। क्वेश्चन 4 देखिए, कौन सा प्रकाश प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए ऑप्शन था गहरे समुद्र में जल का रंग, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला रंग। तो देखिए जो तारों का टिमटिमाना है ये प्रकाश के अपवर्तन का ये उदाहरण है, ये प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। बाकी जो ऑप्शन दिया है 3 ये प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है, ये तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन 5 देखिए, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था? तो ये भी फेमस क्वेश्चन है, लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा का जो रिवाज था पुराने जमाने में उसको खत्म किया था। अब देखिए क्वेश्चन 6, किस में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? ऑप्शन था मगरमच्छ, मछली, मेढक, गिरगिट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मगरमच्छ में 4
कक्षीय हृदय पाया जाता है। क्वेश्चन 7 देखिए, डैश के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। तो ये मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन हुआ था। क्वेश्चन 8 देखिए, किस राज्य में अस्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आप सभी जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा वनों का आच्छादित क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन 9 देखिए, जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश उत्पन्न होती है। तो क्या होती है? हाइड्रोजन आयन क्या उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 10 देखिए, किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो देखिए, कच्चा माल जो होता है ना, उसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 11 देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 2014 का इससे स्टार्ट हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी की जयंती के दिन से। अब देखिए 12 क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1919 में ये लागू हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। क्वेश्चन 13 देखिए, भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 14 देखिए, 13 ताली डैश के कमर जनजाति प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए, ये 13 ताली जो है ना, ये राजस्थान के कमर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन 15 देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी जिसे मनरेगा बोलते हैं, साल में लागू हुआ था? 2005 में यह लागू हुआ था मनरेगा। क्वेश्चन 16 देखिए, किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया था? अकबर ने ये सुलह ए कुल विचार पर जोर दिया था, ये मुगल सम्राट थे अकबर। क्वेश्चन 17 देखिए, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो न्यूटन फिल्म ने जीता था, काफ़ी फेमस रहा था। इसमें ये इलेक्शंस के बारे में दिखाया गया, काफ़ी इंटरेस्टेड मूवी है, देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन 18 देखिए, कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? तो आप सभी देखते हैं जो शहर में नगर निगम के होते हैं तो इनका देखिए कार्य नहीं पूछा गया है। तो देखिए, बिजली और जल आपूर्ति इनका कार्य होता है। सेकंड देखिए, कानून और व्यवस्था इनका कार्य नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करना, साफ सफाई पर ध्यान देना, ये नगर निगम का कार्य होता है। क्वेश्चन 19 देखिए, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था, ये चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन 20, कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है? तो लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है मरमुम गांव। क्वेश्चन 21 देखिए, कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? बहुत फेमस क्वेश्चन से कितने बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं, और डायरेक्टली उसमें ऑप्शंस में संपत्ति का अधिकार दिया रहता है। तो संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार में नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन 22 देखिए, 2018 में इंडोनेशिया में संपन्न हुआ एशियाई खेलों में भारत ने किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीते थे? तो ये 2018 में जो इंडोनेशिया में संपन्न हुआ था एशियाई खेल, उसमें एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा पदक जीता था भारत ने। क्वेश्चन 23 देखिए, कौन रबी की फसल नहीं है? तो देखिए, रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना ये सभी आते हैं, मक्का नहीं आता है। बाकी जो 2 क्वेश्चन थे करेंट्स के पुराने क्वेश्चन थे, इसलिए इंक्लूड नहीं किया। बट मैं सारे सेक्शंस कंप्लीट होने के बाद 54 शिफ्ट का मैं आपका करेंट्स का भी क्वेश्चंस दूंगा, जिस तरह एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चंस बना था। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। बस सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा सम्राट अकबर ने बनाया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी का कारण होता है? तो देखिए, जो डेंगू के समय जो रक्तस्राव होता है वो प्लेटलेट्स जो होता है ना, उसकी संख्या में कमी के कारण होता है रक्तस्राव। अब देखिए थर्ड, अंडे के सिरके के बिलियन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो अंडे का आवरण घुल जाएगा। सिरके के बिलियन में 20 से 24 घंटे तक रखिएगा तो ये क्या होता है? अंडा का आवरण घुल जाएगा। क्वेश्चन 4 देखिए, प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही मूवी भी निकला इस पर, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने ये महाकाव्य लिखा है। क्वेश्चन 5 देखिए, नवंबर 2018 में मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में डैश स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला मुक्केबाज है। 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला मुक्केबाज है, बहुत ही इन्होंने काफी नाम किया। क्वेश्चन 6 देखिए, दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किए जाता
किया जाता नृत्य डैश है, तो धुनाची नृत्य होता है पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम। क्वेश्चन देखिए 7, मयूर नृत्य या पिकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र में संबंध रखता है? तो यूपी में ये यूपी के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। अब देखिए क्वेश्चन 8, दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली डैश में शुरू की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि लंदन में सबसे पहले भूमिगत रेलवे प्रणाली का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन 9 देखिए, भारत की सबसे लंबी उन्नत एलिवेटेड रोड डैश में स्थित है? तो ये गाजियाबाद में ये सबसे लंबी उन्नत एलिवेटेड रोड है। क्वेश्चन 10 देखिए, जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है भूगर्भ के जल का पुनर्संचरण करना, संचयन करना। अब देखिए क्वेश्चन 11, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जी होते हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। काफ़ी देखिएगा मतलब बहुत ही रोचक है वहाँ पे विशाखापट्टनम में। वहाँ पर भी नेवल कमांड बहुत अच्छा दिखाई देगा आपको, आप कभी जाइएगा विशाखापट्टनम तो देखिएगा वहाँ पे। क्वेश्चन 13 देखिए, अनुच्छेद 21A डैश संबंधित है? तो ये 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21A काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन 14 देखिए, NSSO का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। क्वेश्चन 15 देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश में हुआ था? तो दिसंबर 1931 में हुआ था। क्वेश्चन 16 देखिए, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। अभी वर्तमान में बात करते हैं तो 470 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो देखिए खरीफ फसल नहीं है तो देखिए बाजरा, ज्वार, मक्का ये सभी तो है। जौ जो है ये रबी फसल है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जौ जो है ये खरीफ फसल में नहीं आता। क्वेश्चन 18 देखिए, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, समयकाल है। क्वेश्चन 19 देखिए, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असमान रूप से उच्च प्रतिशत होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का सबसे ज़्यादा उच्च प्रतिशत होता है पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में। ऑक्जेलिक अम्ल का असमान रूप से उच्च प्रतिशत होता है। क्वेश्चन 20 देखिए, 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस जो होता है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चंस क्या होता है ना, बहुत सिंपल होता है, घुमा दिया जाता है। ऐसे पूछ लेना चाहिए था राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो होता है 22 दिसंबर, लेकिन यहाँ पर घुमाया गया है। क्वेश्चन 21 देखिए, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है? तो अंबर का किला जो है राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में ये किला है जो कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 22 देखिए, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो चाइना है, चीन है। क्वेश्चन 23 देखिए, कौन सी आहार श्रृंखला सही है? तो देखिए घास के ऊपर डिपेंड हो जाए, चूहा को खाता है सांप और सांप को खाता है बाज। तो ये श्रृंखला जो है काफ़ी मतलब ये सुटेबल है, तो ये सही हो जाएगा। इसी तरह इसमें घुमा देगा, पहले दे देगा चूहा, फिर घास, फिर बाज, फिर सांप, इस तरह घुमा घुमा के ऑप्शन बनाया जाता है। बाकी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे इसलिए इंक्लूड नहीं किया हूँ। बाकी देखिए थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, धाप एक लोक नृत्य है जो डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है? तो धाप जो लोक नृत्य है ये उड़ीसा राज्य जो है ना कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है, ये धाप लोक नृत्य। क्वेश्चन सेकंड देखिए, कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन, म्यांमार के बीच त्रियक संधि का निर्माण करता है? तो दिफू दारा जो है ना भारत, चीन, म्यांमार के बीच त्रियक संधि का निर्माण करता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, ग्वाइटर यानी माला डैश की बीमारी है? तो ये थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। क्वेश्चन 4 देखिए, जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये मशहूर तबला वाद्य यंत्र बजाते थे जाकिर हुसैन। क्वेश्चन 5 देखिए, कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो ये नहरें हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार कितने एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन से कि 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनाडा में हुआ था। कई बार पूछा जाता है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ, मतलब किस सन में हुआ? तो 1930 में हुआ। तो इससे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? तो ये क्या करता है ना, सौर सेल ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है।
क्वेश्चन 8 देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वें संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के में दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन 9 देखिए, कौन सा देश G4 राष्ट्रों में से एक है? ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, अमेरिका। तो आप सभी जानते हैं G4 राष्ट्रों में से ये ब्राजील ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी नहीं है G4 में। क्वेश्चन 10 देखिए, जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होता है? तो पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा पेट में स्रावित होता है जठर अम्ल। क्वेश्चन 11 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द डैश द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून से समक्ष सभी समान है? तो देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो शब्द समता है उसके द्वारा यह परिकल्पित होता है कि कानून में समक्ष सभी समान होते हैं। तो समता जो होता है ये शब्द है संविधान में। क्वेश्चन 12 देखिए, हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं ये जो पुस्तक है ना हैरी पॉटर, आप सभी जानते हैं इसके लेखक है J.K. रोलिंग। तो उसी से डेथली हॉलेज भी आप पकड़ सकते हैं। तो J.K. रोलिंग का ये फेमस बुक है। क्वेश्चन 13 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? काफ़ी फेमस बेसबॉल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन 14 देखिए, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन का फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो देखिए, वायु में जो अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का दहन के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। क्वेश्चन 15 देखिए, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलन कहा जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, कौन सा प्राधिकरण ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है? तो देखिए, ये भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है ना, ये ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज को निगरानी करता है। क्वेश्चन 17 देखिए, लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो लाल मिट्टी का लाल होने का कारण यही है क्रिस्टलीय और मेटामॉर्मिक चट्टानों में लोहे के व्यापित। क्वेश्चन 18 देखिए, डैश का अस्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे बिल्ली कहा जाता है? तो बिल्ली कहा जाता है, ये छोटी आंत का जो अस्तर छोटी उंगली की तरफ बहिर्गत भाग से ढका है उसे बिल्ली कहा जाता है। क्वेश्चन 19 देखिए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। तो आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखिए, सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए, नानकाना साहब तो ये मतलब भारत में नहीं है, जबकि पावंटा साहिबा, केशवगढ़ साहिबा, नांदेड़ ये सभी भारत में है। क्वेश्चन 21 देखिए, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो मीरा कुमार है। क्वेश्चन 22 देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो अगस्त 1920 में शुरू किया था। क्वेश्चन 23 देखिए, जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइबल जो है जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक है। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली शहर की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? तो ये चौहान वंश के द्वारा किया गया था दिल्ली शहर की स्थापना। क्वेश्चन सेकंड देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों की स्वीकृति अथवा निर्माण की सत्ता किसके पास है? तो ये संसद के पास है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, दही जमने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेवार है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जिम्मेवार है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, अनुच्छेद 368 डैश से संबंधित है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। क्वेश्चन 5 देखिए, किस यूरोपीय देश को 1000 झीलों का स्थल कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन 6 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के डैश और आदर्शों को व्यक्त करती है? तो देखिए, ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के डैश आदर्शों को व्यक्त करती है, ऑप्शन दिया था दर्शन, नीतियाँ, नियम, अधिनियम। तो आपको आंसर्स बताना है, 4 ऑप्शंस में के सुटेबल आंसर्स कौन होगा। क्वेश्चन 7 देखिए, कौन सी नदी अरब सागर को नहीं मिलती है? तो ऑप्शन था साबरमती, मांडवी और नर्मदा और तुंगभद्रा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा तुंगभद्रा। क्वेश्चन 8 देखिए, किन शासकों को योहजी खाना बदोश लोगों से निकट का संबंध था? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मालूम है, यदि आपको मालूम है तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शंस में जो था उस पर मुझे डाउट है, इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। क्वेश्चन 9 देखिए, किसी भी कंपनी द्वारा 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक के व्यवहार के लिए क्या अनिवार्य है? तो ऑप्शन में पैन कार्ड था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखिए, 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? तो 50 मिलियन फूलों से मधु एकत्रित करना होता है।
क्वेश्चन 11 देखिए, डैश पृथ्वी के भू परपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो वो है ऑक्सीजन। क्वेश्चन 12 देखिए, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण एवं विकास से संबंधित है। क्वेश्चन 13 देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन 14 देखिए, किस किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ को पेंटिनियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है, तो आनंद चंद्रशेखर को कहा जाता है पेंटिंग प्रोसेसर का जनक। क्वेश्चन 15 देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। क्वेश्चन 16 देखिए, एशियाई खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो भारत में नई दिल्ली से हुआ था। क्वेश्चन 17 देखिए, भारत में साम्यवाद के प्रेरणार्थक कौन थे, तो ये M.N. रॉय थे। क्वेश्चन 18 देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है, रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग होता है। क्वेश्चन 19 देखिए, 1951 में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। क्वेश्चन 20 देखिए, किसावादी डैश राज का लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष भाग ले सकते हैं, तो ये उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है किसावादी। क्वेश्चन 21 देखिए, लोहड़ी त्योहार का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है, तो ये पंजाब राज्य से संबंधित है। अब देखिए सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, कुंभ मेला 2019 का आयोजन गंगा यमुना और डैश के संगम पर स्थल पर किया गया। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि कुंभ मेला जो प्रयागराज में लगता है, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे ये लगता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3R क्या है, तो देखिए 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व समान कैसे हैं, तो ये वे दोनों आर्थिक स्थिरता के बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये समान है। क्वेश्चन 6 देखिए, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों का निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा डैश का उपयोग कर सकते हैं, तो देखिए लिटमस पत्र या हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, ऑप्शन में हल्दी था, तो अम्लीय और क्षारीय तत्वों का निर्धारण करने के लिए लिटमस या हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए रखना होता है, तो देखिए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना होता है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का यही उद्देश्य होता है। क्वेश्चन 8 देखिए, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है, तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। क्वेश्चन 9 देखिए, प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और डैश की विफलता के कारण होती है, तो जो भी मतलब प्रजनन के द्वारा अंतर्निहित भिन्नता आपको देखने को मिलता है, लैंगिक प्रजनन और डीएनए की कॉपी होने के विफलता के कारण होता है, ये मतलब भिन्नता पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए 10th, सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया, तो सत्य की शक्ति पर जोर दिया। क्वेश्चन 11 देखिए, बैंक विलय में विजया बैंक और देना बैंक और डैश शामिल है, तो देखिए विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्वेश्चन 12 देखिए, आईसीसी विश्व कप 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच कौन है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच है रवि शास्त्री, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था, तो आप सभी जानते हैं पंजाब, अमृतसर पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन 14 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को डैश के रूप में भी जानते हैं, तो आप सभी जानते हैं इंडिया को भारत भी कहा जाता है। क्वेश्चन 15 देखिए, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है, तो जल मार्ग है। क्वेश्चन 16 देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग डैश ग्रहण करते हैं, तो जो हरे पेड़ पौधे हैं ना वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन 17 देखिए, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बुट्टी के पौधे अपने सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं, तो जो निर्जन वन के प्रांतों में बिच्छू बूटी का पौधा होता है वो अपनी सुरक्षा के लिए रोए का उपयोग करता है। रोए पता नहीं क्या होता है, बट आप सभी कमेंट्स करना कि रोए क्या होता है, यदि आपको जानकारी हुआ है। मुझे ये जानकारी नहीं है कि रोए क्या है, आखिर नेट पर सर्च के देखूंगा या आप लोग कमेंट्स सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन 18 देखिए, ओटम थुलल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन 19 देखिए, लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से अधिक विख्यात है, तो ये कुमार शानू के नाम से काफ़ी विख्यात है। कौन? कुमार शानू का इनका नाम है।
केदारनाथ भट्टाचार्य। क्वेश्चन देखिए 20, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं। तो नदी में जो जल धाराएं बहती है ना, उससे हम लोग तुलना कर सकते हैं विद्युत धारा को। क्वेश्चन 21 देखिए, पुस्तक और फिल्म दोनों पूछा गया। पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के मुख्य किरदार कौन है? तो आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर यह आधारित है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये बुक भी है और फिल्म भी है इस पर। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चार मीनार कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर हैदराबाद होना चाहिए। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है ना। यहाँ पर पता नहीं ऑप्शंस पे शायद ऐसे लिखा होगा, लेकिन ये गलत है। चार मीनार हैदराबाद होगा यहाँ पे। क्वेश्चन सेकंड देखिए, मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान डैश के अधिकार की गारंटी देता है। तो देखिए मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान समानता के अधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए समानता था तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी यात्रा, तलाक, विवाह ये नहीं होगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, जनता लोकतंत्र से अपेक्षा करती है, क्या करती है? कि प्रतिनिधियों के चुनाव में समान सहभागिता पाने के लिए, यही जनता लोकतंत्र से अपेक्षा करती है। क्वेश्चन फोर देखिए, चूना, पत्थर, चौक और संगमरमर डैश के अलग अलग रूप है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का ये अलग अलग रूप होता है, चूना, पत्थर, चौक, संगमरमर। क्वेश्चन फाइव देखिए, लाल शैवाल आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं। तो ये जल निकायों में पाए जाते हैं। आप सभी देखे होंगे कि जो शैवाल वगैरह होते हैं ना, तालाबों वगैरह में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन सिक्स देखें, भारत में जिला सड़कों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जिला परिषद के द्वारा किया जाता है जिला सड़कों का रख रखाव। क्वेश्चन सेवन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला कौन है? तो ये कई बार पूछा गया है, रिपीटेड हुआ है एसएससी जीडी के एग्जाम में। अरुणिमा सिन्हा हो जाएगा। क्वेश्चन एट देखिए, सिक्किम को 1975 में डैश संशोधन के माध्यम से भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया। तो 36वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया था सिक्किम को 1975 में। क्वेश्चन 9 देखिए, वह पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधीय पौधे में काम किया था? तो असीम चटर्जी ने काम किया था। क्वेश्चन 10 देखिए, टेरेलिन डैश एक प्रकार है। तो ये पॉलिस्टर का प्रकार है। क्वेश्चन 11 देखिए, त्योहार मी डैम मी फी किस राज्य के ताई ओहम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो असम जो है ना, असम राज्य के ये ताई ओहम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। मी डैम मी फी ये त्योहार है, मी डैम मी फी। क्वेश्चन 12 देखिए, क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में होलकर राजवंश की स्थापना किसने की? तो मल्हार राव ने। मल्हार जो राजवंश के मतलब ये कौन कह रहा है कि क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में होलकर राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो मल्हार राव ने किया था। क्वेश्चन देखिए 13, मूगा रेशम कीट का एक उत्पाद है। मूगा रेशम जो है रेशम कीट का एक उत्पाद है। यह किस राज्य के लिए स्थानिक है? तो ये असम राज्य का स्थानिक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जॉर्ज जोहान मेंडल ने डैश के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये आप सभी जानते हैं कि जो मेंडल थे, जॉर्ज जोहान मेंडल ने ये मटर पे अध्ययन किया था, परीक्षण किया था। क्वेश्चन 15 देखिए, गंगा नदी की लंबाई लगभग कितना है? तो 2500 किलोमीटर है। क्वेश्चन 16 देखिए, आर्थिक शब्दों में भूमंडलीकरण देश के बीच तेजी से डैश होने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए आर्थिक शब्दों में अगर बात करते हैं, भूमंडलीय देश के बीच में जो तेजी से एकीकरण होने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन 17 देखिए, फुटबॉल विश्व कप 2018 किसने जीता था? तो फ्रांस ने जीता था। क्वेश्चन 18 देखिए, स्वयं के प्राथमिक महत्व में विश्वास, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुणों का अर्थशास्त्र में डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो व्यक्तिवाद के रूप में इसे संदर्भित किया जाता है अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन 19 देखिए, 19 यहाँ पर पूछा गया है, जहाँ दांडी नामक यात्रा की गई वह स्थान आज किस भारतीय राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन 20 देखिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन 21 देखिए, औपनिवेशिक शासकों ने उपनिवेशिका क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करने के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध नहीं किए क्योंकि अधिक शिक्षित लोग विद्रोह कर सकते थे, इसलिए औपनिवेशिक शासकों जो थे वो औपनिवेशिक क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करने के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध नहीं किया था। क्वेश्चन 22 देखिए, सामान्यतया किस मिश्र धातु की प्रतिरोधकता इसके घटक धातु का प्रतिरोधकता से डैश होती है? तो अधिक होती है।
तो ये रहा तीनों शिफ्ट का एग्जाम मिल रहा है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए डैश गुणवत्ता की प्रतीक है। तो देखिए औद्योगिक उत्पादों के लिए एक प्रतीक है, एक सिंबल है ISI, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन सेकंड देखिए, पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं, तो क्या होता है, जीवित जीव और भौतिक कारक ये शामिल होते हैं परिस्थिति के निर्माण में। क्वेश्चन थर्ड देखिए, चौरा चौरी कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था, तो ये यूपी में हुआ था चौरा चौरी कांड। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत डैश द्वारा किया गया, तो ये राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया है वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत। क्वेश्चन 5 देखिए, बहिर्वेदी चट्टान एक प्रकार की डैश होती है, तो ये एक आग्नेय चट्टान होती है बहिर्वेदी चट्टानें। क्वेश्चन देखिए 6, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है डैश कहलाता है, तो इसे एमीटर कहते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, कूद किस राज्य की नृत्य शैली है, तो ये जम्मू कश्मीर की नृत्य शैली है। क्वेश्चन 8 देखिए, स्वाद में खट्टे पदार्थों की प्रकृति होती है, तो अम्लीय जो अम्ल होता है उसका कैसा प्रकृति होता है, खट्टा, तो यही पूछा गया है, तो अम्लीय होता है उसका प्रकृति। क्वेश्चन 9 देखिए, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक होता है, क्या होता है, वहाँ पर पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या क्या होता है, बेहतर मापक होता है। किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक क्या होता है, वहाँ की प्रजातियों की संख्या। क्वेश्चन 10 देखिए, सभी सजीव जीवों को विटेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों डैश में वर्गीकृत किया जाता है, तो 5 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है सभी जीव को विटेकर द्वारा। क्वेश्चन देखिए 11, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर 12 देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि वे डैश है, क्योंकि वे राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे प्रांत होते हैं, इसीलिए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। क्वेश्चन 13 देखिए, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का इनका मृत्यु भारत से बाहर हुआ था। क्वेश्चन 14 देखिए, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या होती है, तो देखिए ऑप्शन था 10, 21, 20, 22, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग 22 सही है, लेकिन ये पूछा गया था आमतौर पर, तो वहाँ पर 22 हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि मनुष्य में मतलब मेल और फीमेल में कितने जोड़ी, इस तरह पूछता कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, और जोड़ा में बात करते हैं तो 23 जोड़ा होता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था, तो क्या था, एकता का परिणाम था ये। क्वेश्चन 16 देखिए, उड़ीसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है, तो पूर्ववर्ती रूप है गोतीपुआ। क्वेश्चन 17 देखिए, 2016 के ओलंपिक्स खेलों में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट गोल्ड प्रतिस्पर्धा में किसने जीता था, तो ये उसेन बोल्ट ने जीता था 2016 के ओलंपिक्स खेल में 100 मीटर के स्प्रिंट में। क्वेश्चन 18 देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डैश भाषाएं शामिल है, तो 22 भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन 19 देखिए, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली डैश के दिमाग की उपज थी, तो लॉर्ड क्लाइव की दिमाग की उपज थी बंगाल की सरकार की दोहरी प्रणाली। क्वेश्चन 20 देखिए, कैटिनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है, तो कार्बन में सबसे आसानी से प्रबल होता है। अब देखिए सेकेंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1 फरवरी 2019 को भारत में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो अभी देखिए ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह क्या होता है, लोगों की गरिमा को बढ़ाता है लोकतंत्र, ये तानाशाही से बेहतर माना जाता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है, तो कोई भी सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय कैसे प्राप्त कर सकता है, तो वह अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए वो असत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन 5 देखिए, हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं डैश को छोड़कर वे सभी पृथक पर
पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखिए जो भी हम लोग क्या वस्तु का उपयोग करते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को छोड़कर बाकी सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन से प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य के प्राप्त ऊर्जा को मतलब नहीं प्राप्त करके बाकी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? तो देखिए ये गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। क्वेश्चन देखिए 7, रणप्पा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन 8 देखिए, हरित शैवालों के हरित होने का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल है। क्वेश्चन 9 देखिए, अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ उपभोक्ताओं को डैश चाहत करने का अधिकार है? तो निवारण करने की चाहत करने का अधिकार है, तो निवारण हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखिए, कौन ओजोन को नष्ट करता है? तो देखिए ऑप्शन था गंधक, कार्बन, क्लोरीन, सिलिकॉन। तो क्लोरीन करता है, आप सभी जानते हैं ओजोन को। क्वेश्चन 11 देखिए, स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति क्या होती है? तो ये क्षारीय होती है। क्षार की प्रकृति कैसा होता है? कड़वा। क्वेश्चन 12 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान हुआ था। उस टाइम में ऑप्शंस दिया था, मतलब कीमत अपरिवर्तित रहा था, कीमत बढ़ गया था, कीमत लगभग दोगुनी हो गई थी। हाँ तो ये सही था, कीमत लगभग दोगुनी हो गई थी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। क्वेश्चन 13 देखिए, डुमहाल किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये जम्मू कश्मीर की नृत्य शैली है। क्वेश्चन 14 देखिए, सरकार की प्रणाली डैश सरकार की प्रणाली विधायिका को दो अलग अलग विधानसभाओं, मंडलों या सदनों में विभाजित करती है। तो जो द्विसदनीय सरकार की प्रणाली है वो विधायिका को दो अलग अलग विधानसभाओं या मंडलों या सदनों में विभाजित करती है, द्विसदनीय सरकार प्रणाली। क्वेश्चन 15 देखिए, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक डैश कहलाता है? तो वोल्ट मीटर कहलाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, सुगम कर डैश से संबंधित है? तो ये आयकर से संबंधित है। क्वेश्चन 17 देखिए, जैव निम्नीकरण करणीय माने जाने वाले पदार्थ कौन है? तो जैव निम्न करणीय माने जाने वाले पदार्थ है जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। जो मतलब जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन 18 देखिए, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखिए स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था 3 आदमी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, सीवी रमन को। देखिए क्या है फ्रेंड ना, तीनों में से ऑप्शंस में किसी एक का नाम दिया जाता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग देखिए ऑप्शंस में जो यहाँ पर ऑप्शन था सीवी रमन ही केवल दिया था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीवी रमन सही था, लेकिन इन तीनों लोगों को मिला था एक साथ 1954 में। क्वेश्चन 19 देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश खुदाई करने पर सामने आया था। तो दो शहर था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आंसर हो जाएगा डैश के स्थान पर। सिंधु घाटी सभ्यता में जब खनन हुआ था, खुदाई हुआ था। तो क्वेश्चन 20 देखिए, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं जहाँ XX परिणाम है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि मेल में क्या होता है, XY होता है और फीमेल में XX होता है। यदि मेल का X और फीमेल का X मिल जाता है तो यानी XX हो जाता है ना, जहाँ परिणाम क्या होता है XX, तो उससे लड़की पैदा होता है। और जहाँ X और Y मिला, मतलब लड़के का Y और लड़की का X मिला, तो वहाँ पर लड़का होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ XX परिणाम है वहाँ पर क्या होगा, मतलब अगर कोई लिंग निर्धारण होता है तो वहाँ पे XY देखा जाता है, अगर XX मतलब रिजल्ट है तो लड़की होगी। क्वेश्चन 21 देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन 22 देखिए, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन अब देखिए थर्ड शिफ्ट के बाकी 3 क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड नहीं किया हूँ कि वो इंपॉर्टेंट्स नहीं थे, पुराने करेंट्स के क्वेश्चन थे, तो मैं करेंट्स के क्वेश्चन भी अप टू डेट करूँगा। थर्ड शिफ्ट के देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेल बजट डैश है? तो ये केंद्रीय बजट का भाग होता है रेल बजट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो देखिए पाश्चुरीकरण किया जाता है। क्वेश्चन 3 देखिए, 2018 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो रोजर फेडरर ने जीता था। आप सभी जितने भी करेंट्स के क्वेश्चन है उसे अप टू डेट करते रहिएगा। क्वेश्चन 4 देखिए, कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव
मतलब भीमराव अंबेडकर, रामजी अंबेडकर। क्वेश्चन 5 देखिए, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 6 देखिए, किसी सफ़ेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है, तो ये क्षारीय प्रकृति होती है साबुन का, इसलिए ऐसा होता है, लाल भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन 7 देखिए, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने करने पर भारत डैश बन गया है? तो ये एक समान बाजार बन गया है। क्वेश्चन 8 देखिए, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था? तो ये 9वीं शताब्दी ईस्वी सन का प्रभाव का काल था दक्षिण के चोल शासकों का। क्वेश्चन 9 देखिए, कह रहा है यहाँ पर छीमीदार यानी फलीदार पौधे डैश की उपस्थिति में मिट्टी की पूर्ति करते हैं? तो राइजोबियम की उपस्थिति में मिट्टी की पूर्ति करते हैं फलीदार पौधे। क्वेश्चन 10 देखिए, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो 200 वर्ष तक शासन किया था। क्वेश्चन 11 देखिए, डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन 12 देखिए, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है? तो वो है शिक्षा। शिक्षा के आधार पर हम लोग गरीबी पहचान सकते हैं, उसे माप सकते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील हो जाएगा। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो सुपीरियर झील। क्वेश्चन 14 देखिए, घुमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य से संबंधित है घुमरा। क्वेश्चन 15 देखिए, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्यों को अलग करने की वकालत करता है उसे डैश कहा जाता है? तो उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, मटकी किस राज्य का नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश का नृत्य है। क्वेश्चन 17 देखिए, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन 18 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था इसकी स्थापना। क्वेश्चन 19 देखिए, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी थे। क्वेश्चन 20 देखिए, किसी पारिस्थितिकी के निर्माण के शामिल में होते हैं? तो जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। देखिए रिपीटेड हुआ है। क्वेश्चन 21 देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो देखिए प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन 22 देखिए, कौन एक कायांत्रिक चट्टान नहीं है? तो देखिए चूना पत्थर जो है ये कायांत्रिक चट्टान नहीं है, जबकि पट्टिश्याम, स्लेट, संगमरमर ये सभी कायांत्रिक चट्टान है। क्वेश्चन 23 देखिए, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है? तो पाल घाट में